राहुल गांधी किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्यों देश की जनता को और किसानों को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि जब वो एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के तहत लागू करने की बात करते तो दरअसल वो अपने यूपीए सरकार की तरफ से जो कहा गया था उसी को नकार रहे होते हैं। उनकी सांगठनिक क्षमता पर बहुत बड़े सवाल हैं, उनकी अपनी जो जमीनी समझ है उस पर भी सवाल हैं, लेकिन अर्थशास्त्री के तौर पर, पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर पार्टी उनको आगे करने में जुटी पड़ी है। कई बार जो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उनके साथ, रघुराम राजन के साथ में उनके इंटरव्यू वायरल होते हैं। ये बताने और जताने की कोशिश की जाती कि उनको अर्थशास्त्र की बड़ी समझ है, बड़ी चिंता है युवाओं की, लेकिन समझ नहीं आता है कि एमएसपी जैसे मुद्दे पर वो क्यों गुमराह कर रहे हैं, वो भी जानबूझकर। यहां आपको याद दिलाना जरूरी है कि जिस स्वामीनाथन कमेटी के तहत एमएसपी को लागू करने की वो बात कर रहे हैं, दरअसल 2006 में जब यूपीए सरकार थी तो प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के सांसद थे, उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था तो उस समय उनके जो खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री केवी थॉमस थे, उन्होंने जवाब दिया था कि यह नहीं हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और उसके उन्होंने तमाम कारण भी बताए थे। अभी भी इसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो कृषि बजट की अगर बात की जाए तो 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है 2014 से लेकर 24 तक। कृषि में जितना भी बजट बढ़े वो कम हो सकता है, क्योंकि अन्नदाता के नाम पर निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब तमाम किसान संगठन अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस की एक बड़े नेता का यह बयान आना उस पूरे आंदोलन में या इस पूरे माहौल में आग में घी डालने जैसा काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जो पार्टी सबसे समय तक सत्ता में रही हो उसका जब बंदा इस तरीके की बात करता है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वाकई क्या इस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर में एमएसपी केंद्र से लागू किया जा सकता है? किस तरीके की दिक्कतें होंगी, क्या होगा, ये हो सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय तीनों किसान कानून वापस लिए गए थे, एमएसपी की बात की गई थी, तो जो कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी से बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के लोग तक नहीं गए। और राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तब हम करेंगे। अरे साहब, केजरीवाल ने कह दिया है कि 1 सीट हम देंगे यहां पर दिल्ली में, नहीं तो अगर आप जल्दी घोषित नहीं करते हैं तो हम उसको भी घोषित कर देंगे। ममता बनर्जी 2 सीटें देके राजी नहीं है पश्चिम बंगाल में आपको। नीतीश कुमार छोड़ के जा चुके हैं। जयंत चौधरी, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होने वाली है समझ में नहीं आ रहा है। जहां जहां वो जा रहे हैं लगातार इंडिया गठबंधन छटता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में पहले ये तो पता चले कि इंडिया गठबंधन है कहां। जमीन तो खींच रही है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या उनकी अर्थशास्त्र की समझ, और इतना वो डेस्परेट हो गए हैं कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल नुमा या आम आदमी पार्टी नुमा वैसी राजनीति करने लग गए हैं कि जिन वादों को लागू करना मुमकिन ही ना हो। और खास तौर से ये बात राहुल गांधी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे समय तक सत्ता में रही है। सरकार कैसे चलाई जाती इस दंभ को पाला हुआ था, क्योंकि कांग्रेस से कहते थे कि आप चुनाव तो जीत लोगे लेकिन सरकार बनाना और सरकार चलाना हमें आता है। तो इस तरीके से सरकार चलाई जाएगी। तो हो क्या रहा है कि हर वादा जो राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, हर प्रहार जो किया जा रहा है, विपक्ष की भूमिका में जो गंभीरता होनी चाहिए वो लगातार कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखाई पड़ रही है। और जो उनकी सरकार खारिज कर चुकी थी उसको वो कह रहे हैं कि अब लागू कर देंगे। तो प्रश्न ये है कि आपने तब क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय तो आप इतने ताकतवर थे कि प्रधानमंत्री का अध्यादेश पत्रकारों के सामने ऐसे फाड़ दिया करते थे। और अब आप कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनेगी तभी होगा। तो भैया, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये तो देखने वाली बात है। नमस्कार।